भाई ये जो नया किरदार जिसकी एंट्री होने जा रही है, जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, ये इक्विटी शेयर से तो अलग होता है और इक्विटी शेयर से लेस रिस्की होता है। इसके फायदे क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के पास ना रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स होता है कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, 12% मिलेगा, 15% मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो राइट ऑफ डिविडेंड होता है पहले से प्री डिसाइडेड होता है, लेकिन इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन ये अपना हिस्सा ऑन डिविडेंड क्लेम जरूर कर सकते हैं। इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसको कम रिस्की इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका पैसा इक्विटी शेयर्स के वापस करने से पहले वापस करेगी कंपनी। लेकिन यहां पर भी कंपल्शन नहीं कि कंपनी पैसा वापस करने वाली है, ठीक है ना, लेकिन पैसा इक्विटी शेयर से पहले वापस करेगी, इस बात की गारंटी। और डिविडेंड का रेट यहां पर फिक्स होगा। अगर कंपनी कभी भी डिविडेंड देगी तो इन लोगों को पहले देगी और सर्टेन रेट से देगी। इसके फायदे हैं, कुछ नुकसान है, आओ जरा देखते हैं। पहले देखते हैं एग्जाम में अगर प्रेफरेंस शेयर्स पूछा गया तो क्या लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच कैरी सर्टेन प्रिविलेजेस और प्रेफरेंशियल राइट्स बोथ रिगार्डिंग द डिविडेंड एंड द रिटर्न ऑफ कैपिटल। पहली बात क्या है? डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट मस्ट बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। मैंने बताया ना, इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। सेकेंडली, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मस्ट बी पेड बैक देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स do not carry any voting rights except when dividend is outstanding for more than 2 years. प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा इक्विटी शेयर से पहले वापस किया जाएगा। इनके पास जनरली कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती है, लेकिन इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। आइए बढ़ते हैं और अगले टॉपिक देखते हैं। इसके टाइप्स हमारे सिलेबस में हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आओ समझते हैं। सबसे पहला है जो आपके सामने आ रहा है वो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को आओ समझो। मान लेते हैं एक साल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन किसी भी रीजन से वो पे नहीं कर पाई, तो वो डिविडेंड अगले साल क्यूमुलेट हो जाएगा, अगले साल के डिविडेंड में ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? मान लो अगर एक साल कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाई तो वो अगले साल पेबल नहीं होगा। दैट मींस योर डिविडेंड इज नॉट गेटिंग क्यूमुलेटेड इन द नेक्स्ट ईयर। बस यही बात होती है, लेकिन लिखना क्या है आओ जरा देख लेते हैं। इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड्स नॉट पेड इन अ पर्टिकुलर ईयर carried forward to the next year. Such unpaid dividends go on accumulating and becomes payable out of profits in the subsequent years. अगले साल payable हो जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड्स डू नॉट accumulate. In case of the company does not have sufficient profits in any year, the right to dividend in the respect of that year is lost ever या forever. अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल नहीं क्यूमुलेट होने वाला है, नहीं ऐड होने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आ गई बच्चा पार्टी? अब आते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेट, कई बार मैंने देखा है बच्चों की आंसर कॉपी में, जब बोर्ड्स पे करेक्शन में जाता था मैं, पार्टिसिपेटिंग में लिख देते हैं बच्चे शेयर होल्डर्स हु पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। अरे कैसी आत्मा हो, कैसी आत्मा तुम्हारी गवारा कर देती है ये आंसर लिखने में? नहीं भैया, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग आता है डिविडेंड के केस में। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जो बचे हुए प्रॉफिट्स पर अपना डिविडेंड क्लेम कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन होते हैं? जो बचे हुए प्रॉफिट्स पर अपना डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। बस यही तो बात है। आओ जरा देखते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स गिव द होल्डर्स द राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कुछ प्रॉफिट बचेगा तो उस पर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स अपना हिस्सा मांग सकते हैं। Holders of participating preference shares are entitled to participate in the surplus profits of the company in addition to the normal fixed rate of dividend. जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो मिलेगा, बचे हुए प्रॉफिट पर अपना हिस्सा भी मांग सकते हैं, इससे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? जो अपना हिस्सा मांग नहीं सकता है। On the contrary, the holders of non-participating preference shares do not enjoy the right to share in the surplus profits. They get only the fixed dividends. सबको समझ में आ रहा है ना? आंखों के रस्ते दिल में उतर रहा है ना? कमेंट सेक्शन में अगर लिख के नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा मालिक? लिखो जल्दी से कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ूं, आगे आते हैं कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या उनसे होते हैं? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के पास कुछ सालों बाद राइट्स होता है
कि आफ्टर अ सर्टेन फिक्स पीरियड वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। बट वेयर एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता, वो कभी भी, राइट मतलब वो कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो देखो भैया, होल्डर ऑफ convertible preference shares can get such shares convertible into equity shares after a fixed period, but whereas preference shares which cannot be converted into equity shares are known as non convertible preference shares। क्लियर है भाई? आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, लिखने विखने की कोई जरूरत नहीं है, ये नोट्स में दे रहा हूं ना, डाउनलोड कर लेना ना एप्लीकेशन से, फ्री में सबके लिए अवेलेबल है, काय को दिक्कत हो। रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल नहीं, ये इररिडीमेबल होगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी वापस कर देगी। जैसे बोला कि प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, 10 साल के बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर देगी, उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिनका पैसा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी कभी भी वापस नहीं करेगी। कंपनी पैसा कब वापस करेगी? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब बिजनेस बंद हो रहा होगा, धंधा बंद हो रहा होगा, तब आपका पैसा वापस किया जाएगा, उसे बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया मालिक? आओ देखते हैं। द होल्डर्स ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिफंडेड देयर कैपिटल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड और एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी एज अ स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड पैसा वापस हो जाएगा। नॉन रिडीमेबल नहीं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कैन नॉट बी रिडीम्ड before the winding up of the company. However, the Companies Act 2013 lays down that preference shares cannot be issued for a period of more than 20 years. Therefore, a company cannot issue irredeemable preference shares. कई बार ये MCQs में पूछ लिया जाएगा, can a company issue irredeemable preference shares for a period of more than 20 years? आंसर है no. कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज निकाल दिए गए हैं कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को 20 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए इशू नहीं कर सकती है। तो टेक्निकली आज की डेट में सारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही कहलाएंगे। समझ में आई बात? अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस भैया, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक देख रहे हो ना, ये हमारे टाइपिस्ट ने की है, तो इग्नोर कर देना। एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस पहले हम देखते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी को क्या फायदा होता है प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते समय? कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स को बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहला, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए यह बड़ा बढ़िया ऑप्शन होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा डालो, रेगुलर डिविडेंड उठाओ, मजे ही मजे। बात समझ में आ रही है? प्रेफरेंस शेयर्स आर ग्रेटली अपील टू दोज इन्वेस्टर्स who look for reasonable safety for their capital along with a fixed but higher return than that obtainable on debentures। दूसरा क्या है? no burden on profits। कंपनी को फायदा क्या होता है भैया? अगर पैसा होगा तो डिविडेंड देंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी कुछ पैसा नहीं देना है, मजे ही मजे। तो कोई भी बर्डन नहीं आता है कंपनी के ऊपर कि पैसा वापस करना ही करना है। Preference shares do not put a fixed burden on finances as dividends are payable only out of profits. The cost of finance is also less. तीसरा, no interference in management. No interference in management का मतलब क्या है? क्योंकि preference shares के पास कोई भी voting rights नहीं है, तो ये manipulation of control नहीं कर पाते हैं। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। Generally, preference shares do not carry voting rights. Therefore, promoters can retain exclusive control over the company by issuing preference shares. There is no dilution of control। बात समझ पा रही? मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट भी कर देना जो कि तुम्हारे एग्जाम में टीचर बोल रहा है कि हाईलाइट नहीं कर रहे, हाईलाइट नहीं कर रहे, हाईलाइट कर रहे हैं मालिक, यही लिख कर आना है तुम्हें। अगला, नो चार्ज ऑन एसेट। अगेन यहां पर भी फायदा है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते समय आपको किसी भी तरह के असेट्स को मॉर्टगेज या गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी के लिए सारे एसेट्स उनके मॉर्टगेज फ्री रहते हैं। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी मॉर्टगेज और चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। द कंपनी कैन कीप इट्स फिक्स्ड एसेट्स फ्री टू बी यूज्ड फॉर रेजिंग लोन्स इन फ्यूचर। तो तुम देख रहे हो, तुम अगर इक्विटी शेयर्स को ध्यान से पढ़ो, उसके एडवांटेजेस, और प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेजेस पढ़ो, कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट सिमिलर हैं। तो जो बच्चे बोलते हैं ना मुझे कॉमर्स याद नहीं होता है, रिकॉल नहीं होता है, तुम भाई रिलेट करके पढ़ना शुरू करो, तुमको सब कुछ याद रह जाएगा। आओ भाई, अब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फायदे देखते हैं क्या है। इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है, आओ जरा देखो। इन्वेस्टर गेट्स मोर स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड बिफोर पेमेंट्स ऑफ इक्विटी डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो फिक्स्ड।
भाई इन्वेस्टर को लगता है यार कम से कम हमको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलेगा और कम से कम इक्विटी शेयर से ये लेस रिस्की है, तो उनके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है ये। द रिस्क इन्वॉल्व्ड इज कंपैरेटिवली लेस बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेएबल बिफोर इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। भाई अगर कंपनी बंद हो रही होगी तो कम से कम पैसा इक्विटी शेयर से तो पहले मिलेगा ना, ये तो फायदा है ना, तो कम रिस्की हुआ ना। अगला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन एक्सपेक्ट टू गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। भाई आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्रेफरेंस शेयर्स का तो पैसा वापस मिल जाएगा, इक्विटी शेयर का तो पैसा वापस मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा तो इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप पर ही मिलने वाला है, तो यहां पर तो लेस रिस्की हो गया, इन्वेस्टर के लिए तो फायदा ही फायदा हो गया। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑल्सो अक्यूमुलेट एंड आर पेएबल इन फ्यूचर। अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल वो कम से कम ऐड ऑन होकर कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, तो ये भी एडवांटेज मिलता है हमारे शेयर होल्डर्स को। बात समझ में आ रही है। अब जैसा कि बोलते हैं ना कि हर चीज के फायदे नहीं होते, नुकसान भी होते हैं। आओ जरा बाबू बच्चा नुकसान देखते हैं कि नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के। सबसे पहला कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहली बात है ये कॉस्टली सोर्स होता है। कॉस्टली सोर्स क्यों? बिकॉज अगेन बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारा कमीशन, बहुत सारा अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज देना पड़ता है। व्हाइल अ कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स। लिखना क्या है? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर से कम पैसा लगता है लेकिन डिबेंचर्स से ज्यादा पैसा लगता है इसको इशू करने में। प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस। आप जो प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं वो कंपनी को टैक्स में डिडक्टेबल नहीं होता, तो कंपनी के लिए नुकसान है। दूसरी बात, परमानेंट बर्डन। परमानेंट बर्डन क्यों? क्योंकि जब तक प्रॉफिट होता रहेगा एक सर्टेन रेट पर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देते रहना पड़ेगा, बिकॉज आपने ये प्रॉमिस किया है कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को एक सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड देंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए ये एक परमानेंट बर्डन होता है, क्योंकि डिविडेंड तो एक सर्टेन रेट से देना ही देना है अगर कंपनी डिसाइड करती है डिविडेंड देने को। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज टू बी पेड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। व्हेन द कंपनी इनकर्स लॉसेस द बर्डन ऑफ डिविडेंड इज हाई, स्पेशली इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरी बात या तीसरा पॉइंट क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन्वॉल्व सेवरल लीगल रिस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से एक कंपनी के लिए ये डिसएडवांटेज बन जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है लो अपील। लो अपील क्यों? क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाना नहीं चाहता। काहे को? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स में ना आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ नहीं सकती, आपको कैपिटल गेन नहीं हो सकता, इसलिए कम लोग प्रेफर करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा डालना। इसलिए कंपनी सोचती है यार प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इश्यू करो, ये बिकॉज क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे, लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। प्रेफरेंस शेयर्स हैव लिटिल अपील टू इन्वेस्टर्स। Cautious and conservative investors prefers debentures. Risk-taking investors prefer equity shares. Therefore, company can raise limited funds through preference shares. बात समझ में आ रही है? अब जरा देखते हैं कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज होने वाले हैं। 3 से 4 पॉइंट यहां से भी आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स ही नहीं मिलता है तो आप बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हो। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है। हां, तुमको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं ऑन द सरप्लस प्रॉफिट्स, मगर वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं कि बिजनेस की एक्टिविटी में, एजीएम में आप इंटरफेयर कर सको। दूसरा, फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर। फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर का मतलब क्या है? जब कंपनी के पास सरप्लस पैसा होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे देकर उनको रास्ता दिखा देगा, भैया ये लो पैसा और निकल लो यहां से। मतलब तुम्हारा पैसा कंपनी कभी भी वापस कर सकती है। मतलब मान लो एक कंपनी का अभी शुरुआत है, डाउनफॉल है, आपने पैसा लगाया, जब कंपनी ग्रो कर गई आपका पैसा उठाकर उसने वापस कर दिया। यार जब तुमको पैसा कमाने की बारी आई थी तब तो तुम्हारा पैसा वापस हो गया, तो ये एक इन्वेस्टर के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। तीसरा है नो कैपिटल अप्रिसिएशन। मैंने बताया ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ डिविडेंड मिलता है, इनको कोई भी कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? और फिर क्या है? नो गारंटी ऑफ डिविडेंड्स। मैं समझा दे रहा हूं आपको, साथ साथ नोट्स भी दे दे रहा हूं, ठीक है ना। नो गारंटी ऑफ डिविडेंड्स का मतलब क्या है मालिक? कि जब प्रॉफिट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे डिविडेंड देने को तभी मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ कोई डिविडेंड नहीं, तो कोई भी गारंटी नहीं है यहां पर। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब जो अगला क्वेश्चन है जो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए, कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में कम से कम कोई 6 पॉइंट के डिफरेंस जरूर प्रिपेयर कर लेने हैं। मैंने सीबी गुप्ता के आपको यहां पर नोट्स दे दिए हैं, आपको बस कोई भी 6 पॉइंट प्रिपेयर कर लेने, मजे ही मजे।
एक तो मीनिंग हो जाएगा, दूसरा एक को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, एक को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, एक का डिविडेंड फिक्स होता है, एक का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, एक के पैसे पहले वापस कर दिए जाते हैं, एक के पैसे बाद में वापस किए जाते हैं। ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, कोई भी 6 प्रिपेयर कर लोगे मस्त। लेकिन याद रखना, जब भी आप डिफरेंस लिखो तो विदाउट बेसिस आप डिफरेंस मत लिखकर आना, और जब भी डिफरेंस लिखना तो ये टैब्यूलर फॉर्मेट में ही लिखकर आपको आना पड़ेगा। तो भाई यहां पर एक और किरदार की स्टोरी होती है समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक शुरू करते हैं।